गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज़ 11th मार्च और 11th मार्च को आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो है जीके जीएस से 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि वेयर वाज द आइडिया ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टर एलिमेंट्स, यानी कि जो डीपीएसपी का जो आइडिया है वह किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपका बोरो किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका आयरलैंड था। बाकी डीपीएसपी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 to 51 तक में है। डीपीएसपी के अलावा अगर आपसे पूछा जाता फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वह किस कंट्री से जो है बोरो किया गया है तो यूएसएसआर। अगर आपसे पूछा जाता फंडामेंटल राइट जो है वह किस कंट्री से जो है बोरो किया गया है तो यूएसए हो जाता। अगर आपसे पूछा जाता कि लॉ कानून का शासन जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है तो यूके हो जाता। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह पूछा गया कि विच स्टेट इज़ रिलेटेड टू द सतरिया जो आपका क्लासिकल डांस है वो रिलेटेड टू विच स्टेट तो इट्स राइट आंसर इज असम हो जाएगा। ठीक है, असम हो जाएगा। सतरिया जो नृत्य है इसको संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 2000 ईयर में जो है आपका क्लासिकल डांस का जो है दर्जा दिया गया। इसके अलावा भारत के अन्य अदर क्लासिकल लैंग्वेज की जब हम लोग बात करते हैं तो अदर क्लासिकल लैंग्वेज में आपका भरतनाट्यम आता है। भरतनाट्यम की जब बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु से इसका रिलेशन है। फिर आपका जो है कथक कली आता है। तो कथक कली की बात करेंगे तो इसका केरल से है। ठीक है, केरल से एक और डांस है मोहिनीअट्टम भी है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम और कथकली आपका केरल का ही है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आता है। तो कुचिपुड़ी जो है वह आपका आंध्र प्रदेश का है। फिर जो है आपका कथक आता है। तो कथक की बात करते हैं तो ये आपका नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, मणिपुरी जो है आपका मणिपुर का है। और ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा का ही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द बेसिक पर्पस ऑफ द 5th 5-year प्लान। तो 5th 5-year प्लान का बेसिक जो पर्पस था टू रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, एंड 5th 5-year प्लान जो है 1974 to 1978 तक ही चल पाया था, 4 साल ही। ठीक है, इसके अलावा जो है MNP जो है आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द लीवर। ठीक है, जो लीवर है वह किसका आपका जो है पार्ट है तो इसका राइट आंसर होगा डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका राइट आंसर था। अगला है हाउ मेनी मॉडिफिकेशन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टिल नवंबर 2024। तो इट्स राइट आंसर इज 106 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिबरलाइजेशन का आपका मीन्स पूछा गया था कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। तो लिबरलाइजेशन मीन्स फ्री द मार्केट मीन्स रिड्यूसिंग अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड फरुखाबाद इन द रिवेलियन ऑफ 1857। तो इसका राइट आंसर जो है तुफजल हसन खां राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछता बिहार से किसने आपका जो है लीड किया तो कुंवर सिंह हो जाता। फिर अगर पूछता
कानपुर से जो है किसने लीड किया, तो नाना साहेब हो जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान से अगर आपसे पूछता कि किसने लीड किया, तो जय दयाल सिंह हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछता इलाहाबाद से किसने किया था, ठीक है, तो इलाहाबाद से जो है लियाकत अली ने किया था। ठीक है। फैज़ाबाद से पूछता तो फैज़ाबाद से क्या राइट आंसर होता, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह राइट आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछता बिजनौर से किसने किया था, तो मोहम्मद खान राइट आंसर होता। झांसी से आप लोग को मालूम होगा ही रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ से जो है बेगम हज़रत महल ने किया था। ठीक है। तो इन सभी को भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 777 चार्ली इज द नेम ऑफ विच लैंग्वेज, तो इट्स राइट आंसर इज कन्नड़ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द किंगडम ऑफ अवध एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो इट्स राइट आंसर इज 1856। अवध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स 1956 और दिस अंग्रेज इंडियंस एंड was a cause of the Indian mutiny, the largest Indian rebellion against British rule, and the rebels of 1857 crowned British Qadir was the king of Awadh। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया था मिलान करने को, जिसमें एक जो है आपका कालीबंगा दिया गया था। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। ठीक है। एक आपका जो है लोथल दिया गया था, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा रोपर की बात करेंगे तो रोपर जो है आपका पंजाब में पड़ता है। रंगपुर जो है वह कहाँ पड़ता है, तो ये भी जो है आपका गुजरात में ही पड़ता है। हड़प्पा जो है वह कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में। आलमगीरपुर जो है वो कहाँ पड़ता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चनहुद्रो वो कहाँ पड़ता है, तो ये भी जो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा बनवाली की बात करेंगे तो ये आपका हरियाणा में। कोट डीजी की बात करेंगे तो ये भी आपका पाकिस्तान में। धौलावीरा की बात करेंगे तो ये आपका जो है गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा एक आपका है रंगपुर है शायद, सॉरी रंगपुर नहीं, रंगपुर तो हो गया। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो ये भी जो है आपका हरियाणा में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लास्ट मौर्य किंग वाज किल्ड बाय, तो इट्स राइट आंसर इज पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये 185 BC में जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है लास्ट जो मौर्य किंग था वृहदर्थ, ठीक है, उसकी जो है इसने हत्या कर दी और शुंग वंश यानी कि शुंग डायनेस्टी की जो है इन्होंने स्थापना की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो शुंग डायनेस्टी के जो इसने जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। इसके अलावा मौर्य डायनेस्टी की बात करेंगे तो मौर्य डायनेस्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, 322 BC में। उस समय जो नंद डायनेस्टी चल रहा था उसका जो लास्ट किंग था धनानंद, उसका हत्या करके इसने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है इसका सन जो है बिंदुसार वो शासक बना। बिंदुसार के बाद जो है आपका अशोक शासक बना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी रॉट ए लेटर टू वाइसराय ऑन जनवरी 31, 1993, तो इट्स का राइट आंसर इरविन होगा, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज विच इन गोवा, तो राइट आंसर इज पलोलेम, राइट आंसर होगा।
अगला है व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ फोर वेदाज। तो चतुर्वेद जो है इसका राइट आंसर होगा। चार फोर वेदाज की बात करेंगे तो एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, फिर है आपका सामवेद और फिर है आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अप्लीकेबल टू पार्टी। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, दल बदल कानून से था, तो इसका राइट आंसर MPMLS था। फिर इंडिया का GDP ग्रोथ रेट पूछा गया था, तो इंडिया रियल GDP ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 वाज 9.2%. This was the highest growth rate in the last 12 years except for the post-COVID year 2021 to 2022। ठीक है, इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी जो है RPF कांस्टेबल का PDF लेना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में 24 शिफ्टों का 800 GK GS प्रश्न विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 2 से 10 मार्च तक का PDF रहेगा। आगे भी PDF आपको मिलता रहेगा। तो 2 WhatsApp नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो मिल जाएगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हमारे द्वारा बनाए गए प्रयास बुक को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको जो है 40 टॉपिक्स वाइज मटेरियल मिलेंगे विथ MCQ प्रश्नों के साथ मात्र 75 रुपये में। लेकिन आज रात के 12 बजे तक लेते हैं तो मात्र 49 रुपये में ले सकते हैं। यही 2 WhatsApp नंबर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जाइए इसको परचेज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।